नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जय माता दी। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। कल नवरात्रि का छठवां दिन है। नवरात्रि के छठवें दिन आपको बेलपत्र, दूर्वा और पुष्प का उपाय अवश्य करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस उपाय को करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। उसके पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं नवरात्रि के छठवें दिन आपको माँ कात्यायनी की किस तरह से भोग लगाना चाहिए और उन्हें कौन सा पुष्प समर्पित करना चाहिए जिससे माता कात्यायनी प्रसन्न हो और आपकी मनोकामना पूरी करें। नवरात्रि के छठवें दिन माँ दुर्गा के स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इन्हें महर्षि कात्यायनी की पुत्री माना जाता है। इनका नाम कात्यायनी है और माता कात्यायनी को यदि आप छठवें दिन, नवरात्रि के छठवें दिन माता को शहद समर्पित करते हैं और पीले रंग का पुष्प समर्पित करते हैं तो इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपकी सभी मनोकामना पूरी कर देती हैं। इस दिन आपको बन सके तो 108 माला या जितनी माला, 5 माला या 11 माला, आपको ओम देवी कात्यायनी नमः मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इस मंत्र को जपने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपकी मनोकामना पूरी करती हैं। नवरात्रि के छठवें दिन अब हम चलते हैं उपाय की तरफ। और नवरात्रि के छठवें दिन जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं वो भी ध्यान रखें कि नवरात्रि के छठवें दिन अध्याय 11 दुर्गा सप्तशती का अध्याय 11 पढ़ना चाहिए और 7वें दिन अध्याय 12 और 13 पढ़ना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि में जब 7 दिन में दुर्गा सप्तशती का पाठ समाप्त करना चाहिए और अध्याय आपका 13 होता है तो उसी हिसाब से क्रम बताया जाता है आपको दुर्गा सप्तशती पढ़ने के लिए। अब चलते हैं उपाय की तरफ। उपाय भी बहुत ही सरल सा है, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है। जो भी हम आपको उपाय बताते हैं गुरु जी की कथा सुनकर समझकर आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। तो इस उपाय को करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं बेल पत्र लेनी है। आप कितनी बेल पत्र लेंगे तो 6 बेल पत्र आपको लेनी है। तो यहाँ पे एक बेल पत्र शायद कम है, 5 ही बेल पत्र दिख रही है। हाँ 5 ही नहीं 6 है। तो यहाँ पे आपको लेना है 6 बेल पत्र लेना है। मेरे पास 5 ही बेल पत्र है तो आप इस तरह से ले लीजिएगा 6 बेल पत्र। 6 बेल पत्र पे आपको करना क्या है कि 6 बेल पत्र पे आपको एक एक दूर्वा रखनी है। ध्यान से आप इस उपाय को करिएगा और इस उपाय को दर्शकों आप किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। आपका कोई छोटा बड़ा व्यापार है, नौकरी नहीं लग रही है या घर में कोई परेशानी है, आप बहुत प्रयास करते हैं फिर भी आपका कार्य नहीं हो रहा है, तो किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। जैसे पंचमी को हमने आपको उपाय बताया था शादी के लिए और नौकरी के लिए, तो जो ये छठ होती है ना, ये भी बहुत ही पावन तिथि होती है। इस दिन भी शादी के लिए भी और जॉब के लिए भी उपाय किया जाता है, तो शादी के लिए भी आप कर सकते हैं। तो इन सभी पे आपको इसी तरह से एक एक दूर्वा रख लेनी है। इसलिए हम इस तरह से बता रहे हैं ना ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो यहाँ पे 5 है, आपको 6 लेनी है, ध्यान रखिएगा। अब एक एक पुष्प रख लें आप और कोई भी पुष्प हो। तो यहाँ पे हमने श्वेत पुष्प लिया है क्योंकि भगवान भोलेनाथ को ही समर्पित करना है, तो श्वेत पुष्प समर्पित किया जाता है महादेव को। तो श्वेत पुष्प हमने ले लिया है। अब लेना है आपको एक एक चावल का दाना। एक एक चावल का दाना आप सभी पे रखते जाएंगे इसी तरह से, ताकि आपका कोई छूटे ना। कोई एक प्लेट ले लीजिएगा, थाली ले लीजिएगा, उसके बाद इस तरह से आपको रख लेनी है। अब रखने के बाद आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है। अब इसे आप इस तरह से उठाएंगे, एक बेल पत्र, एक चावल का दाना और एक पुष्प, इस तरह से आप उठाएं। फिर दूसरी बेल पत्र, दूसरा दूर्वा ऐसे रखें। इसी तरह से रखने का भी तरीका होता है, इसलिए हम आपको एक एक बात बहुत सरल तरीके से बताते हैं ताकि आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि उपाय करने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती, गलती चलती। अब आप देख सकते हैं तो यहाँ पे हमने अभी भी उल्टे हाथ में लिया है। अब इसको हम रखेंगे अपने सीधे हाथ में। अब सीधे हाथ में हमने ले लिया है। अब साथ में 1 लोटा जल लेंगे और मान लो ये शिवलिंग है
मान लीजिएगा कि ये महादेव की शिवलिंग है। तो शिवलिंग पे आप सभी को ज्ञात है कि दाहिने साइड में गणेश जी का स्थान होता है। दाहिने साइड में आप जैसे जैसे शिवलिंग के पीछे खड़े होंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके दाहिने साइड में गणेश जी का स्थान है और यहाँ बाएं साइड में जो है वो कार्तिकी, और बीच में जो एक मोटी सी लाइन बनी होती है, मैं आपको कई बार बताया, ये मान लो देवी अशोक सुंदरी का स्थान। तो आप इसे क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको समर्पित करना है, कार्तिकेय भगवान का नाम लेकर यहाँ पे आपको रखना है। इस स्थान पे आप कार्तिकेय जी को समर्पित करेंगे माता। और जब आप कार्तिकेय भगवान के स्थान पे समर्पित करेंगे तो ध्यान रखिएगा, और यह उपाय सबसे अचूक उसके लिए है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है। आप बहुत कर्ज से परेशान हैं, आप बहुत प्रयास कर लिए, फिर भी आपको कर्ज से मुक्ति ही नहीं मिल रही है, तो उसके लिए यह उपाय बहुत ही अचूक सा है छठ के दिन। और ऐसा नहीं है कि नवरात्रि के ही छठ में आप इसे कर सकते हैं, किसी भी छठ में, शुक्ल पक्ष की छठ हो या कृष्ण पक्ष की छठ हो, किसी भी छठ में आप इस उपाय को करिएगा। कार्तिकेय भगवान का नाम लेके आपको समर्पित कर देना है, और आपका जितना भी कर्जा है, आप जितने भी कर्ज तले दबे जा रहे हैं, उसके लिए आप भगवान से प्रार्थना करें, कार्तिकेय भगवान से, कि मुझे कर्ज से मुक्ति दिलाएं। उसके बाद आप 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पे समर्पित करें। यह उपाय आपको छठ के दिन करना है। बहुत ही अचूक सा उपाय है। पूजनीय पंडित जी कहते हैं जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेते हैं उन्हें कर्ज से मुक्ति मिलती ही है, और साथ में उनकी चाहे जो भी मनोकामना है उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अब एक दूसरा उपाय समझ लेते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि छठ का दिन भी बहुत ही पवित्र और पावन होता है। यदि आपका कोई विशेष कार्य है, आपका कार्य नहीं हो रहा है, आप बहुत परेशान हैं, तो कुछ टाइम तो लगता है, कार्य तुरंत हो जाए कुछ समय लगता है, लेकिन जब आप अपने मन में विश्वास रखेंगे, श्रद्धा बनाएंगे, तो ही आपका कार्य होगा। जैसे आपको अपने मन में हमेशा यही विचार करना है कि हमने यह कार्य किया है और मुझे सफलता जरूर मिलेगी, ये विचार आप बनाकर करिएगा। क्योंकि पूजनीय पंडित जी कहते हैं जब आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही होता है। अब आपको करना क्या है, इस बेल पत्र पे आपको 1 चावल का दाना रखना है। 1 चावल का दाना रखें और 1 पुष्प आप रख लीजिएगा, कोई भी पुष्प। अब इस पे आपको 1 बिंदी लगानी है। लाल चंदन की भी बिंदी आप लगा सकते हैं और पीले चंदन की भी बिंदी आप लगा सकते हैं। ये जो बेलपत्र आप देख रहे हैं, ये बेलपत्र की जो बीच की डंडी है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा 1 बूंद, या तो देसी गाय का घी मिल जाए तो उसे लगा दीजिएगा, या शहद मिल जाए तो उसे लगा दें। आप अपने सीधे हाथ में इस तरह से रखें, और आपकी जो भी कामना है, जिसके लिए आप परेशान हैं, उसके लिए आप भगवान शंकर जी से प्रार्थना करते हुए महादेव के शिवलिंग पे आपको कैसे समर्पित करना है, तो इस तरह से आप समर्पित करेंगे। ये जो डंडी है, ये जिस तरफ आप बैठे होंगे उस तरफ रखें, और पत्ती का भाग भगवान शंकर जी के शिवलिंग की तरफ इस तरह से रख दीजिएगा, और आपकी जो भी कामना है उसके लिए आप प्रार्थना करें। 1 लोटा जल आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे समर्पित कर दें। 1 लोटा जल समर्पित करें। जो जल गिरता है, जैसा कि पूजनीय पंडित जी कहते हैं, जो जल गिरता है उसमें से थोड़ा सा जल आप इस तरह से झेल लें, और उस जल को, यदि आपका कोई व्यापार है, व्यापार के लिए करें, जैसे आपका व्यापार है, चलता है, बंद हो जाता है, तो व्यापार के लिए करें, तो व्यापार वाले जगह पे ले जाके आप छिड़क दीजिएगा। और यदि घर में जैसे पैसे आते हैं, रुकते नहीं हैं, पैसों की बहुत किल्लत है, लक्ष्मी की कृपा नहीं हो रही, तो घर के मुख्य द्वार पे आप इस तरह से छिड़क दीजिएगा। ये 2 उपाय हैं, आप करिएगा छठ के दिन, आपकी मनोकामना पूरी होगी। ऐसा नहीं है कि नवरात्रि के ही छठ में करना है, किसी भी छठ पे कर सकते हैं। और जो बेलपत्र का उपाय आपको बताया गया है, आप रोजाना भी कर सकते हैं और किसी विशेष तिथि में भी कर सकते हैं। बहुत ही अचूक सा और सरल सा सुंदर सा उपाय है। एक उपाय हम आपको छोटा सा बताते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके गुरु, ऐसा जैसे गुरु ग्रह होते हैं ना, तो गुरु ग्रह बहुत ही ऐसे होते हैं, अगर गुरु ग्रह आपके प्रसन्न है, गुरु आपके प्रसन्न है, तो आपका सब काम बनते चला जाएगा। और यदि आपका गुरु प्रसन्न नहीं है, तो आपका काम, बना हुआ भी काम आपका बिगड़ जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको रोजाना अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए सुबह जब आप उठते हैं सो करके, तो थोड़ी देर के लिए आप अपनी इस अंगुली को ऐसे ऐसे थोड़ी देर दबाएं।
मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड इस तरह से आप दबाएं और इस उंगली पे इस स्थान पे आपको हल्दी लगानी है। तो किससे हल्दी लगाएंगे? इस उंगली से आपको ऐसे हल्दी लगाना है और हल्दी लगाते समय से गोल गोल करते हुए आपको 108 बार बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ पे हमने हल्दी तो नहीं लिया, नहीं तो अभी आपको करके दिखाते। ऐसे से गोल गोल आपको करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलना है 21 बार। आप मन में ऐसे काउंटिंग भी करते जाइएगा, 1 बार 2 बार 3 बार और ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते जाइएगा। जब आपका गुरु प्रसन्न होंगे, आपके जब गुरु प्रसन्न होंगे तो आपका कोई काम बिगड़ेगा नहीं, आपका सभी काम बड़े ही आसानी से हो जाएगा। और साथ में आप भगवान शंकर जी की आराधना करते हैं। गुरु और महादेव दोनों ही आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। तो आप यह उपाय जरूर करिएगा। और यदि आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। कल हम आपको बताएंगे, यदि आपको आपका शुक्र साथ नहीं देता, आपको लगता है कि आपका शुक्र खराब है। शुक्र जब खराब होता है तो क्या होता है कि हम नेगेटिव सोचते हैं। और क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो पॉइंट की बात है कि जैसे हमारे पास पैसे आते हैं, पैसे रुकते नहीं हैं, पैसे की बहुत किल्लत होती है और गाड़ी है, घर है, ये सब हमारा नहीं बन पाता है। तो इन सब को बहुत दिक्कतें होती हैं। तो इन सब के लिए ग्रह को भी साथ साथ आप मजबूत करते जाइएगा। हम बताएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।